पहले तो इंटरव्यू उद्धव ठाकरे का दूसरा कोई ले ही नहीं सकता, बस संजय राउत ही लेते। और पत्रकार के हिसाब से शरद पवार और उद्धव ठाकरे छोड़कर संजय राउत किसी का इंटरव्यू भी नहीं लेते। मतलब वो सिर्फ दोनों को इंटरव्यू लेने के लिए ही शायद उनकी पोस्टिंग की गई है। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे ने दो बार शरद पवार को ये बीच किया है। एक तो मैं ऐसे ही करता हूं, पवार करे ना करे, ये कह दिया था। दूसरी बात उन्होंने पवार के लिए कह दी थी जब संजय राउत ने ये पूछा था कि जैसे अजीत पवार शरद पवार से मिलने चले गए थे कई बार, वैसे ही अगर आपके लोग आ जाए तो क्या करेंगे आप। तो उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया था कि मेरे लोगों की जो मुझसे दूर चले गए हैं उनकी हिम्मत ही नहीं है मेरे पास आने की। शरद पवार के लोगों की है शरद पवार के पास जाने की, मेरे लोगों की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैं क्या हूं। तो शरद पवार के मुकाबले उद्धव ठाकरे कठोर नेता है, ये उद्धव ठाकरे ने बता दिया। एक पहली बात। दूसरी बात, संजय राउत ने खुद होके शरद पवार को एक सलाह दी है आज ही, और वो सलाह ये है कि शरद पवार मोदी के साथ कार्यक्रम में न जाए, बल्कि राज्यसभा में उपस्थित रहकर दिल्ली वाले विधेयक में साथ दे आम आदमी पार्टी का, साथ दे INDIA का। तो इसका साथ की मांग कर रहे हैं संजय राउत और सलाह भी दे रहे हैं। इस सलाह को शरद पवार ने नजरअंदाज कर दिया है। आगे वाली बात और एक खास है, नजरअंदाज कर दिया है और फाइनल कर लिया है कि वो मोदी के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कार्यक्रम शरद पवार का नहीं है। टिळक स्मारक समिति जो पुणे में है, लोकमान्य टिळक के वंशज इसको चलाते हैं, उन्हीं के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। जब विवाद, क्योंकि ये जो टिळक है ये है कांग्रेस के नेता, इनके ऊपर आक्षेप ये हुआ कि आप मोदी को कैसे पुरस्कार दे सकते हो, तो उन्होंने कह दिया कि शरद पवार ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि मोदी जी को ये पुरस्कार दिया जाए। तो टिळक समिति द्वारा दे दिया जाने वाला ये पुरस्कार जो शरद पवार ने सुझाया है, उसके लिए पवार उपस्थित रहने वाले हैं। मतलब साफ है कि शरद पवार अभी मोदी के साथ ही जाना चाहते हैं। अब ये क्यों है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे मैंने पहले बताया कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब भारतीय जनता पार्टी के यश को रोकते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही कितनी ही बार सर्वे करके फिगर्स दिखाए जाए, मतलब ये जो सर्वे हो रहे हैं उनकी फिगर्स को भी सही माना जाए, तो भी जरा ओंकार जी आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को 36% तक वोट दिखाए जा रहे हैं। 36% भारतीय जनता पार्टी, 7% शिवसेना और 5% अजीत पवार। तो कितने हुए? 36, 7 और 5, ये 12 और ये 36, 48% तक जा रही है भारतीय जनता पार्टी। 33 भी पकड़ लिया तो 45% तक जा रही है भारतीय जनता पार्टी और अलायंस। तो 45% वोट किसी एक पार्टी को राज्य में सत्ता प्राप्ति के लिए बहुत होते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन खेल को इस तरह से तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है कि जमानो भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होने वाली है। लेकिन शरद पवार जैसा मंझा हुआ खिलाड़ी इस बात को अच्छी तरह से समझ लेता है। इसीलिए शरद पवार अपने ही लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना उनको गद्दार कह रहे हैं,